एक स्नेक के ऊपर कहानी है। आजकल स्नेक के जहर के लोग बहुत बुरी तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। वो नशे में उसको यूज किया जाता है और हीरो उसी स्नेक को बचाने के लिए अपना काम करता है। उसका एक गाना बड़ा हिट है कि तोरी दिल हमारा न धड़केला भाई हमारे वाला तोरा में धड़के कि ना। किधर गया पानी? कहाँ है पानी? कि सुनीले प्यारी निकला गेला कुवार में, अरे में हरी का करी मरद रही जब उधार में। कि सुनीले निकलो के भागेला प्यार में, हरी का करी मरद रही जब उधार में। रानी अंबानियों के झड़ जाना पानी, केहू तो देख ली चढ़ली जवानी। कि अभी पातर चितर बाड़ा तू फूला जाइबा हो, अभी पातर चितर बाड़ा तू फूला जाइबा हो, खत में हरी के हाथ तो गोटा जाइबा हो। कि अब जा 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 जान भुला जाए, जिंदगी में प्यार करना चाहिए यार। प्यार करने के बाद ही पता चलता है कि प्यार असल होता क्या है। इस दुनिया में मुझे लगता है कि मैं भी बहुत प्यार किया हूं, लेकिन मुझे सबसे अगर प्यार किसी का अच्छा लगा तो मेरी माँ का था। कि उसमें कोई दिखावा नहीं था। मैं कुछ बोल भी जाता हूं तो माँ कभी नाराज नहीं होती। इस दुनिया में प्यार करना तो माँ से सबसे ज्यादा करना यार। माँ बाप इस दुनिया के ऐसे छत हैं कि जब तक वो जिंदा है तभी तक आप बेटा है, जिस दिन हट जाएंगे उस दिन गार्जियन बन जाएंगे। तो कोशिश करिए कि अपने माँ बाप को संभाल के रखिए। मैं दुनिया का बहुत खुश नसीब इंसान हूँ कि कम से कम मेरे माँ बाप मेरे पास हैं और मुझे प्यार करते हैं। और एक और बात, प्यार जेकरा से करी हलो ओकरा से बियाह मत करी हलो। इसलिए कि प्यार कर जिससे आप करते हो उससे शादी अगर कर लिए ना तो वो पहले तो आप हाय बेब, हाँ बीबू, हाँ बीबू पोटी कर रहा हूं, हाँ अभी आया, हाथ धोया, रुको एक मिनट, हाँ। आप ब्रश कर रहे हैं तब बेबी से बात, पोटी कर रहे हैं तब बेबी से बात। आप कहीं जा रहे हैं तो बता रहे हैं, आ रहे हैं तो बता रहे हैं, खा रहे हैं तो बता रहे हैं, सो रहे हैं तो बता रहे हैं, उठ रहे हैं तो बता रहे हैं। ये शादी होने के बाद ये सारी प्रतिक्रिया बंद हो जाएगी। और जब उसको इंटेंशन नहीं मिलेगा तो उसको ये लगेगा कि अभी मुझसे प्यार कम करता है और इसीलिए आपकी दूरी होगी। माँ बाप जिस लड़की से आपकी शादी करते हैं ना तो ओकरा के समझ ही में दूगो लड़का हो जाले सब। ओकरा के समझे में दूगो घिंचा गई, अब ना ऊ जाई ना तू जाइब। अब वो लड़का में झुराइल भी है बेचारी, जिंदगी भर आप उसको समझते रहेंगे, आप वो आपको समझती रहेगी। जिसको आपने समझ लिया है और जो आपको समझ लिया है उसके पास समझने के लिए कुछ है नहीं। इसीलिए कोशिश करिए कि आपके माँ बाप
अब तक आपके जिंदगी के फैसले सारे अच्छे लिए हैं, तो आपके जीवन के भी फैसले अच्छे ही लेंगे, वो बुरे नहीं लेंगे। हर एक दिल ना लगई एक गाना मैं बहुत पहले, एक मेरा सिनेमा मैं गोरखपुर में शूट किया था, पहला सिनेमा गोरखपुर में शूट हुआ। उसके बाद मैंने अभी तक कम से कम 22 से 23 सिनेमा गोरखपुर में शूट कर लिया, किसी के कहने पे नहीं। मुझे अच्छा लगता है गोरखपुर आना, यूपी में काम करना अच्छा लगता है, क्योंकि इसी बहाने कम से कम मेरे वजह से 2-4-10 घर लोगों का रोजगार तो मिल रहा है। तो मुझे अच्छा लगता है कि मेरे वजह से कम मेरे अपनों का घर चल रहा है, तो मेरा कुछ तो योगदान है। और योगी सरकार माननीय बाबा जो सब्सिडी देते हैं, तो सब्सिडी के लिए सैल्यूट है। लेकिन मैं बाबा से एक रिक्वेस्ट करूंगा, हो सकता है कि मेरी बातें बाबा तक जरूर पहुंचेगी। प्रॉब्लम यह है बाबा कि लोग अब सिनेमा सास बहू का बनाना शुरू हो गया है। जितने झगड़े हमारे घर में नहीं है, उससे ज्यादा तो फिल्म में दिखा देते हैं। तो प्रॉब्लम यह है कि सेंसर होता नहीं उसका, वो टीवी में चलता है। और जब तक सिनेमा थिएटर में नहीं आएगा, तब तक हमारे भोजपुरी का उठान नहीं होगा। आज साउथ की मूवी टीवी में चल के बड़ी नहीं हुई है, कहीं ना कहीं सिनेमा हॉल में बड़ी हुई है। तो मैं चाहता हूं कि जो सिनेमा हॉल में लगे, आप अगर उसको सब्सिडी देंगे तो हमको लगता है कि भोजपुरी का बहुत बड़ा सिनेमा हो जाएगा। तो प्रयास करिए। और हमारे डीएम सर से मैंने सलाह भी किया, तो उन्होंने बोला कि आप बिल्कुल बोलिए और मैं आपकी बात बाबा तक जरूर पहुंचाऊंगा। तो और सच में मुझे सर अच्छा लगा आज यहाँ के, आप एकदम एक परिवार की तरह। और पहला ऐसा कार्यक्रम मेरा है जहां पे कुछ हुआ नहीं, सच पूछिए तो। एगो बागेश्वर धाम में कुछ नहीं होता है, एगो यहाँ नहीं हुआ। नहीं तो अब तक तो हम तो 5-6 हजार कुर्सी तुरवा दिए होते। हम तुरवाते नहीं है, टूट जाता है, पता ना कैसे कमजोर हो जाता है कुर्सी। लेकिन अच्छे हैं आप लोग, ऐसे ही संयम के साथ अगर आप किसी भी, जितने भी मुझे सुनने वाले लोग हैं, अगर ये आवाज मेरी आज यहां तक जा रही है, लेकिन कल के बाद ये बहुत दूर तक जाएगी, तो मैं सबसे कहूंगा कि संयम से कहीं भी जाइए, किसी भी कलाकार का कार्यक्रम करने देखने, तो संयम बरतिए। क्योंकि कलाकार रोज आएंगे जाएंगे, आपको कुछ हो जाएगा ना, तो आपके घर कोई कलाकार आपका घर चलाने और आपके माँ को प्यार करने वाला कोई नहीं होगा। तो कोशिश करिए जब आप अपने जीवन का भी रक्षा करिए, आप मनोरंजन करिए, उसके लिए आजादी है, नाचिए कूदिए, बट नाचने कूदने में किसी का गोड़ मत कचार दीजिए, किसी का कपार मत फाड़ दीजिए। हर की दिल ना लगई